देखो क्या सरप्राइज आया है मेहर के लिए। क्या रखा हुआ है? देखा तो मेहर नहीं चाहिए। मेहर है आपको पक्का। पापा वापस करके आ जाओ आप। इतना फैलावा कर देते हैं कि मुझे सारी चीजें क्या आपको नहीं चाहिए। आपको नहीं। आपने आके उनको उठा दिया ना। मेरी बच्ची जब भी नीचे जाती है ना तो कहती है, ये तो कोई पूछे ना मम्मा क्या कर रही हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे और और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कुर्बानी का जानवर भी आ गया। मैं उसका ब्लॉग अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी चल रही हैं आप सबकी ईद की तैयारियां। ऑलमोस्ट जो है तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। थोड़ी बहुत चीजें हैं बच्चों की जो रह गई हैं, थोड़ी बहुत चीजें हैं क्योंकि अब ईद में जो है वो एक हफ्ता ही रह गया है। तो सब कुछ हो गया है, बस थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं। आप लोग ने बताना है आप लोग की तैयारियां कैसी चल रही हैं। मैंने देखा है ज्यादातर लोग बकरा ईद पे तैयारियां नहीं करते, कपड़े नहीं बनाते। उन लोगों को लगता है बस बकरा ईद तो है कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, हम तो शुरू से बनाते हैं बकरा ईद के भी और ईद के भी। वजह तो ईद है और ये तो बड़ी ईद होती है उसको भी उस पर, लेकिन उस लोग ये सोचते हैं कि नहीं इस ईद को छोड़ो, इस ईद पे क्या काम में तो लगे रहना। काम में तो मीठी ईद पे भी लगे रहना होता है, मीठी ईद पे भी दावत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कुर्बानी का जानवर भी आ गया। मैं उसका व्लॉग शूट नहीं कर पाई, आपको पता है मसरूफियात की वजह से। तो ये है कि अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हमारे जो काऊ आई है, बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही प्यारा सा कलर है। तो अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। इतना फैलावा कर देते हैं कि मुझे सारी चीजें क्या मैंने छुपा के रखी है, मैंने छुपा के रखी है क्योंकि ये सोती नहीं है ना। फिर खिलौने छुपाने पड़ते हैं। जब मैं मेहर को पढ़ लेके आती हूँ तो मैं खिलौने बाकायदा छुपाती हूँ। सोने की बहुत ज्यादा चोर है। अभी जो है मैंने इनको सुलाया है और एक अपनी बच्ची को मैंने नीचे भेजा है। कहते हैं लड़कियां तंग नहीं करती, मैंने यही सुना था कि लड़कियां तंग नहीं करती। और जो है जो जिनके बेटे होते हैं वो लड़के ज्यादा तंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो है ये मेरे सामने जो ये कि जिसने भी कहा है बहुत गलत कहा है। आपने आके उनको उठा दिया ना। हरीम सो रही थी, क्यों उठाया आपने। आप लोग कुछ करने नहीं देते मम्मा को, मैंने देखा है। मैं कुछ भी करने लगती हूँ ना आप लोगों ने बस आना होता है। आओ इधर। जी तो मैं यही कह रही थी कि लड़कियां किसने बोला तंग नहीं करती। सबसे ज्यादा मुझे लगता है लड़कियां तंग करती हैं और लड़के तंग नहीं करते, लड़के समझ जाते मुझे लगता है। ये देखें इनको। हरीम से हाय। हाय, इनको टाटा करना आ गया है। हरीम हाय हाय हाय। मेरी बच्ची जब भी नीचे जाती है ना तो कहती है, जैसे कोई पूछे ना मम्मा क्या कर रही हैं तो वो कहती है मम्मा पिलो से खेल रही हैं। हाथ तो हटाओ आप, मेरा मोई। तो कोई पूछता है ना मम्मा क्या कर रही हैं तो मेहर कहती है मम्मा पिलो से खेल रही हैं। तो मुझे अभी अम्मी ने आवाज लगाई, अम्मी आवाज लगाई तो कि रुबा क्या कर रही है। मैंने कहा मैं समेट रही हूँ। तो अम्मी कहती हैं अच्छा तुम्हारी बच्ची तो बोल रही है मम्मा पिलो से खेल रही है। अम्मी ने मुझे पहले ये बात बताई थी कि मैं इसे जब भी पूछती हूँ ना वो ये बोलती है मम्मा पिलो से खेल रही है, तकिए से खेल रही है। इसको पता नहीं क्या होता है, क्या सोच के बोलती है, मुझे समझ में नहीं आती। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे और इन्होंने मैंने सोचा था ये सो रही है तो मैं थोड़ा बहुत कुछ समेट लूंगी अपना। लेकिन वो बड़ी वाली हमेशा आके इनको उठा देती हैं एज यूजुअल। इतनी तेज बोलते हैं इन बच्चों के गले में जो है स्पीकर कोई फिट हुआ है। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ और अब जो ये मैं समेट रही थी अपना ताम तबाड़ा सब कुछ, ये सब फैला हुआ ही है और क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। खैर अभी मैं जा रही हूँ नीचे और आप लोग को भी दिखाऊंगी मैं काऊ। और रात में भी रात तक ऊँट आ जाएगा तो मैं आप लोग को उसकी वीडियो दिखाऊंगी।
आगे आओ, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। काफी रश लग गया। मेहरान इसको बिठाना अपने पास, मेहरान इसको बिठाना। अच्छा, आज आप लोगों को मैं एक बात बताने वाली हूँ। सभी को पता होगा कि जो ना, जो बेटी का जो बाप होता है उसको अपनी बेटियों से कितनी ज़्यादा मोहब्बत होती है। मतलब ये होता है कि हमारी बेटी हमें कुछ भी बोल देना, हम लाके खड़ा करते हैं, हाजिर करते हैं। तो भले तो माँ डांट डांट के मना कर दे, नहीं ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं, लेकिन फादर जो होता है, फादर का जो लव होता है अपनी डॉटर्स के लिए, वो अनबीटेबल होता है। तो आज जो है महर को मेहरान ने बहुत ज़्यादा डांट दिया। एक्चुअली क्या बात है, महर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन के ये चीज़ करनी है तो करनी है, यहाँ जाना है तो जाना है, नहाना है तो बस नहाना ही है, और वॉशरूम में से नहीं निकलना तो नहीं निकलना है। तो यही सीन आज कुछ हो रहा था। तो ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। तो आज मेहरान ने इसको ना बहुत ज़्यादा डांट दिया, और डांटने के बाद वैसे तो कभी कभार वैसे तो डांटते नहीं, अगर डांट दें कभी तो ये रोने लग जाते हैं, लिटरली इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैंने डांट दिया। तो आज जो है इन्होंने महर को कुछ ज़्यादा डांट दिया, तो उसको मनाने के लिए इसके लिए एक गिफ्ट लेके आए, इसके लिए सरप्राइज़ लेके आए, जिसकी बहुत टाइम से इसको नहीं पता कि जो ना ये चीज़ें मार्केट में होती हैं या नहीं होती, बट हमें तो पता था। तो इसको मनाने के लिए इसके लिए सरप्राइज़ लेके आए हैं। और अब ये सो रही है, रोते रोते ये सो गई थी। ये देखें, ये रोते रोते सो गई थी। तो इधर देखना, ये देखें, ये इन्होंने परसों भी इसको जरा सा हल्का सा डांट दिया था ये जिद की वजह से। तो इनकी आंखों से बकायदा आंसू आने लग गए थे कि रुबा मैंने इसको कैसे डांट दिया। इनको बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये इसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इधर उधर घूम रही है। यार बाबा तो देखो आपके लिए क्या लेके आए, वो हटा रही है ना आपको पीछे। पापा क्या लेके आए आपके लिए? नाराज़ी खूब है। माँ बाप के लिए गिफ्ट लाए। गिफ्ट चाहिए? नहीं। इसको इतनी जिद हो गई थी कि नहाने के बाद इनको कपड़े भी नहीं पहने थे, कहने थे बस अपनी मर्जी के कपड़े पहनने थे, ये नहीं पहनना तो नहीं पहनना। तो ये सब कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से इनको खूब डांट पड़ी आज। आपके लिए क्या लाया आपको पता है? आपको पता आपके लिए क्या लाया? आपको नहीं पता? महर, आपको देखना भी नहीं है क्या लाया? अपनी मर्जी से फटे हुए कपड़े पहने हुए इन्होंने। जो आप मांग रही थी। हाँ महर, देखो क्या सरप्राइज आया है महर के लिए। क्या रखा हुआ है? ओके, लेट मी शो यू। वो देखो। चलो भाई आओ, महर आओ, महर को आपके लिए लेके लाए। आओ दिखाओ। महर की फेवरेट चीज आई है। महराज की पीठ पे मेहरान स्लाइड आई है इनके लिए, इनकी फेवरेट चीज। आपके लिए लाए बाबा। नहीं जाना पापा के पास, पापा के पास नहीं जाना, नहीं जाना पक्का। बाबा आपके लिए स्लाइड लाए। स्लाइड मेहरान वो देखो, ये पहले हटाओ। वो देखो स्लाइड। ये देखो। देखा तो मैं है। देखो। नहीं चाहिए? अच्छा ये देखो, नहीं चाहिए आपको? अच्छा देखो तो। आपको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए? मैं आपको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए स्लाइड?
अरे पक्का स्लाइड नहीं लेनी? आप कह रही थी ना मम्मा मुझे स्लाइड करनी है, स्लाइड करनी है। यहाँ से नहीं चाहिए। एक पोनी बनी हुई है। ना आपकी बेटी बहुत जिद्दी है। आनो भाई को स्लाइड करवा दो। मम्मा कर ले। ये चली जाओ, चली। इनका ईगो इनको इजाजत ही दे रहा। वो जिद भरी पड़ी है, एक भी स्लाइड नहीं लेनी, वरना ये स्लाइड के लिए इतनी ज्यादा पागल हुई भी होती है सॉरी कि हम अगर इसको किसी पार्क में लेके जाएं, कहीं लेके जाएं, तो इसको जो टोकन वाले जो झूले होते हैं, वो जो राइड्स होती हैं, वो नहीं लेनी होती, वो आधी आधी छोड़ के चली जाती है। इनको सिर्फ बॉल हाउस में जाना होता है क्योंकि वहाँ पर स्लाइड्स होती हैं और बॉल्स होती हैं। लेनी है? नहीं लेनी तो आप स्माइल क्यों कर रही हो? हाँ, इसके पाँव थक गए। ये लो, चलो मामा वीडियो बना रही है, जल्दी से बात किया। ये मजा आया? नहीं इनको मजा भी नहीं आया। बाबा का बता। अभी लग रहे हैं थोड़े से। हाँ, ये जो इनका हुलिया हो रहा है ना, ये फटी हुई शर्ट और ये आधी एक पोनी निकली हुई है, एक पोनी लगी हुई है, ये सब कुछ क्या कह रही है मम्मा? आप स्लाइड नहीं करना, आप गिर जाओगी स्लाइड पे। जितनी बड़ी होती जा रही है ऐसा लगता है इसकी मैं सीधे मान लूं, इसकी सारी बातें मान लूं। कह रही है मैं अभी इसको नहला के लेकर आई हूँ क्योंकि जो ये है काऊ के पास टहले जा रही है सुबह से शाम तक, इतना अपना गलिया गंदा हुलिया करके रखा हुआ है। तो जब भी बाहर से आते हैं ना मैं इसको लाजमी नहलाती हूँ, ठीक है। तो अब नहलाने के बाद इसको इतनी जिद चढ़ गई कि मुझे वॉशरूम से बाहर नहीं आना। इतनी मिन्नतें करके ये वॉशरूम से बाहर आई तो कहने की मामा मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मुझे अपनी मर्जी के पहनने। अपनी मर्जी से पजामा उठाया, अपनी मर्जी से शर्ट उठाई और इन्होंने वही पहनी, ना बाल बनवाई ना कपड़े चेंज करी। और ऐसे ही जब मेहरान ने डांटा तो मेरे कंधे से लगे लगे रोते रोते ये सो गई। तो इस वजह से फिर मेहरान गए, इनके लिए गिफ्ट लेके आए। अब इनका मूड अच्छा हो गया है तो खैर मेहरान का जो सरप्राइज है वो वसूल हो गया है, और क्या चाहिए। तो अब देखते हैं आगे। आज हमने सोचा था वैसे हम मार्केट जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, बट मेहरान की तबीयत ही सही नहीं है। इनको 2 दिन से इतना शदीद का नजला हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। और जब इनको नजला होता है ना, सारे जो घर के जितने भी कट पीस होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सब इनकी नोज में घुसे हुए होते हैं। क्योंकि एक जो नोज है उसको ओके मम्मा आपकी स्लाइड नहीं करेंगी, बस इशारा इनको भी बुला लो ना, वो भी खेल लेंगे। नीचे ऐसा नहीं कहा, सबसे नीचे उन्होंने वो देख रहे हैं कार्टून। हाँ। आज कपड़े भी धुले हैं। ये कपड़े जो है मेरे इस्त्री करने के लिए रखे हुए हैं, ये कपड़े मेरे तय करने के लिए रखे हुए हैं। इनमें से कुछ कपड़े निकालूंगी जो इस्त्री होंगे। सबसे ज्यादा जो मुझे उलझन वाला काम लगता है वो लगता है इस्त्री करना, बट ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है क्योंकि आपको कहीं भी जाना होता है, आपके कपड़े इस्त्री मिलते हैं आपके में शामिल हैं अपने मेहमान के और बच्चों के कपड़े। जैसे मेरे कपड़े शामिल नहीं है क्योंकि मुझे जब अपने कपड़े करने का टाइम आता है तो मुझे अलका सा जाती है और मैं उसको रहने देती हूँ, फिर मेरे कपड़े इस तरह से रह जाते हैं। इन सब चीज़ों के बाद मैं ये सोच रही थी कि मैं ये सब कुछ रखूँगी कहाँ, बट मेहरान ने मुझे सब कुछ सोचने का मौका नहीं दिया और ये मुझे बाहर राउंड लगाने के लिए लगा, क्योंकि जब तक रात में राउंड ना लगा लो 1-2 दिन बाद मज़ा ही नहीं आता। सो आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।